नमस्कार, मैं दिनेश पाठक आपके सामने फिर हाजिर हूँ नौकरियों का बड़ा सा पिटारा लेकर। पिछले दिनों एक एपिसोड हमने किया था नौकरियों पर। उसके बाद अनेक युवाओं के संदेश मिले जिसमें उनकी मांग है कि अक्सर ऐसी सूचनाएं माने नौकरियों की सूचनाएं मैं उनके लिए लेके आता रहूं और उनके अनुरोध को ठुकराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए आज हम फिर आपके सामने कुछ ऐसी सूचनाएं लेकर आए हैं जो सरकारी नौकरियों से जुड़ती हैं। शुरुआत करते हैं डीआरडीओ से। डीआरडीओ माने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ट्रेड की भर्ती की सोची है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। इसलिए जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अप्रेंटिस के कुल 150 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके माध्यम से ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 40 पद, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 60 पद और ट्रेड अप्रेंटिस के 50 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। ध्यान रखिएगा, इन पदों पर पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। जो भी लोग आवेदन करना चाहें वो डीआरडीओ की जो आधिकारिक की वेबसाइट है जो भर्ती के लिए है उसको https://rcilab.in के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी आप अपलोड करनी होगी। क्षेत्रों के सामने सही विवरण भरना होगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय ऑनलाइन जमा किए गए सभी दस्तावेजों का एक सेट लेकर जाना होगा। आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उन्हें भी नोट कर लीजिए। 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी सेमेस्टर के लिए बीटेक, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, आईटीआई मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट आकार के फोटो, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे। युवा साथियों के लिए नौकरी का एक और बढ़िया मौका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार बीईएल ट्रेनी इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट BEL-India.in पर 9 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2022 से शुरू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेनी इंजीनियर के कुल 75 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 31 पद, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 11 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 पद शामिल हैं। ट्रेनी इंजीनियर पद पर चयनित उम्मीदवारों को पहले साल में 30,000 रुपये, दूसरे साल में 35,000 रुपये और तीसरे साल में 40,000 रुपये महीने तक का मानदेय दिया जाएगा। ट्रेनी इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल में बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल, SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। अब बात करते हैं ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में निकली नौकरियों की। ICMR ने कंसल्टेंट और अन्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट nie.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कंसल्टेंट मेडिकल के 4 पद, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सांख्यिकी के 2, प्रोजेक्ट सेक्शन ऑफिसर के 2 पद, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी मेडिकल नॉन मेडिकल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल के एक पद शामिल हैं। इन पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसमें कंसल्टेंट मेडिकल उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS, मास्टर्स डिग्री, PhD, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सांख्यिकी के उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना
स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में 5 साल के कार्य का अनुभव के साथ सांख्यिकी या जैव सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री। प्रोजेक्ट सेक्शन ऑफिसर उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी मेडिकल / नॉन मेडिकल के लिए MBBS के बाद कम्युनिटी मेडिसिन, PSM, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी में PG, MD, DNB और 5 साल का अनुभव अपेक्षित है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। साथ ही हेल्थ रिसर्च में 4 साल का अनुभव भी अनिवार्य है। युवाओं के लिए पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए भी एक बेहतरीन अवसर आया है। राजस्थान पुलिस ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल के पद पर उम्मीदवारों को रखा जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 67 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.go.in पर जाकर 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन 3 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। कांस्टेबल पद पर स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से कुल ये पद भरे जाएंगे 67। इन पदों के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें जिला पुलिस IB के लिए 12वीं पास, पुलिस टेलीकॉम के लिए 12वीं, भौतिकी और गणित कंप्यूटर के साथ पास, RAC EMBC बटालियन के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन दस्तावेज सत्यापन, खेल परीक्षण, शारीरिक माप और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो ये था आज नौकरियों की जानकारी वाला अंक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपनी योग्यता के अनुसार इन नौकरियों के लिए आवेदन करें, आपको कामयाबी मिले। मैं और मेरी पूरी टीम की यही चाहत है, यही मंशा है। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।